हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। इसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ठीक है, तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन होते क्या हैं इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो जैसे मैंने हेलो एल्केन बनाया, जैसे आर कोई है समूह है, जैसे RH। ठीक है, ये क्या है अपने पास, ये है अपने पास हेलो हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जब हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके और हेलोजन को जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाता है हेलो एल्केन। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, उसी प्रकार यह है एरीन समूह। ठीक है, ये एरीन समूह है, तो इसमें से भी सब जगह हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, आपको पता ही है ना, सब 6 के 6 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन मौजूद होते हैं यहाँ सब जगह। तो इसमें से क्या करेंगे अपन, हाइड्रोजन को रिमूव करके हेलोजन को जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा देखना। ये हाइड्रोजन को रिमूव करके मैंने हेलोजन जोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बन गया, ये हेलो एरीन बना। ठीक है, इस तरह अब आप चैप्टर में होता क्या है, इस चैप्टर में बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, एलिफेटिक और एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है उसमें हाइड्रोजन परमाणु अथवा हेलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होता है। ठीक है, उसे हेलो एल्केन और हेलो एरीन कहते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसमें sp3 संकरित कार्बन पे जुड़ा रहता है ना। जो हेलोजन हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं अपन, वो सारा जो भी होगा ना sp3 कार्बन पे जुड़ा रहेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ उपयोग बताए हैं कि क्या क्या काम आता है हेलोजन वगैरह। ठीक है, तो इसमें बताया है कि कपड़ों वगैरह में और इन चीज़ों में काम आता है, कपड़ों में, दवाइयों में, इनमें सब में काम आता है। ठीक है, तो और इसमें और कुछ भी बताया गया, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित क्लोरो में फिनॉल और क्लोरीन युक्त जैव प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जो होते हैं, जो टाइफाइड में इलाज में काम आते हैं, ये सब भी ध्यान रख लेना, इस पर अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। ठीक, इसको अंडरलाइन कर लेना अच्छे से। उसके बाद फिर ये बोल रहा है कि शरीर में आयोडीन युक्त हार्मोन जो होता है, जिसमें थायरोक्सिन उत्पन्न करता है, उसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखनी है आपको बात कि घेंगा रोग किससे होता है और किसकी कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हेलोथेन का उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में। हेलोथेन क्या होता है कि निश्चेतक होते हैं जो बेहोशी मतलब जिसके अगर कुछ अपने को ऑपरेशन वगैरह करना होता है, ठीक है, किसी का, तो उसके जिस अंग का ऑपरेशन करना होता है तो उससे पहले ना जो मरीज रहते हैं उनको क्या है कि बेहोश किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि बेहोश करते समय उनको पीड़ा ना हो। ठीक है, इसलिए निश्चेतक दिया जाता है, वो है वो, उसका नाम क्या है, हेलोथेन। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है आपका इस टॉपिक में, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में क्या था आपके, वर्गीकरण में हेलोजन की परमाणु की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण कर रखा है। ठीक है, तो हेलोजन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखोगे कि जो हेलोजन समूह होता है वो जब एल्केन पे जुड़ता है या एल्कीन पे जुड़ता है, उसके आधार पर इसका नाम हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, हेलो हेल्काइन होता है ना। ठीक है, अगर एल्केन पे अगर हाइड्रोजन हटा कर उधर हेलोजन जुड़ता है तो हेलो एल्केन बनता है। ठीक है, अब हेलोजन की संख्या अलग अलग होती है, तुम्हें पता ही है कि एक हेलोजन जुड़ता है उसको तो क्या कहते हैं, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, एक को बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन और दो वाले को बोला जाता है डाई। दो हेलोजन जुड़ रहे हैं यहाँ पे देख लो आप, तो दो को क्या बोला जाता है, डाई हेलो एल्केन। इसी प्रकार अगर तीन जुड़ रहे हों, देखो तीन जुड़ रहे हैं इसमें, एक दो तीन, तो उसको बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार अगर एरिन पे जुड़ा हो, जैसे बेंजीन वाला हो एरोमेटिक यौगिक हो, अगर उस पर एक हेलोजन जुड़ा हो तो उसे मोनो हेलो एरिन कहेंगे, और दो जुड़ेंगे तो उससे डाई हेलो एरिन कहेंगे, और जो तीन जुड़ेंगे उससे क्या कहेंगे हम, ट्राई हेलो एरिन। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं अपन हेलोजन में संकरण के आधार पर इसका वर्गीकरण। ठीक है, संकरण क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें। अगर कार्बन जो होता है आपका, कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है आपका हमेशा वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, यानी sp3 संकरित होता है। ठीक है, उसी प्रकार कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है वो आपका sp2 संकरित होता है, और कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना वो हमेशा sp हाइब्रिडाइज होता है, यानी sp3 संकरित होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो sp3, डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो sp संकरण होगा। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान देनी है आपको कि जो सिंगल बॉन्ड होता है ना हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, उसी प्रकार जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है, एक सिग्मा बंद होता है और दूसरा क्या होता है, पाई बंद होता है। ठीक है, उसी प्रकार जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना,
ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में जो इसके अंदर 2 पाई होते हैं, 2 पाई बंद होते हैं और एक सिग्मा होता है, ये ध्यान रखना आपको इस चीज़ के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन जो sp3CX बना रखा है ना इन्होंने, इसके बारे में देखेंगे बंद में कितने प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, अब X का मतलब ये हो सकता है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, इसमें आपको डायरेक्टली बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपको 3 डायग्राम दिख रहे हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब ये बने कैसे मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये हेलोजन एटम जो है ना, वो जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, हेलोजन एटम जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, वो कार्बन कितने एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है। जैसे ये हेलोजन है, ये इस कार्बन पे जुड़ा हुआ, उसके कितने हेलोजन एटम है, एक ही हेलोजन एटम है, तो ये कितना होगा 1 डिग्री। उसी प्रकार ये वाला हेलोजन है, ये कितने, एक कार्बन से जुड़, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कितने एल्किल समूह से जुड़ रहा है, 1 और 2, तो इसका क्या नाम हो गया 2 डिग्री, यानी द्वितीयक। अब नेक्स्ट इसमें एक 3 वाला है, देख लो आप, इसमें भी 3 हेलोजन है, मतलब हेलोजन तो एक ही है लेकिन वो कितने एल्किल समूह से जुड़ रहा है। देखो आप, देखो ये हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो 3 एल्किल समूह से जुड़ रहा है, यानी ये ट्राई क्या हो जाएगा, तृतीयक हेलो एल्केन। समझ में आया आपको। हमेशा एल्किल समूह को ही देखो आप, एल्किल समूह हो सकता है या कार्बन हो सकता है कोई भी, 1 2 3। ठीक है, 3 वाला है, फिर ये 2 वाला है और ये 1 वाला है। ठीक है, इसी प्रकार अपन ने इसका वर्गीकरण किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड क्या होता है देखना दोस्तों, वे यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु में द्विबंध कार्बन पर के समीवर्ती sp3 संकरित कार्बन पर द्विबंधित हो, उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। इतनी सीधी सी बात है, इसमें आप समझना कि जो डबल बॉन्ड होता है, जैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ, ये CS2 है, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं इसको, CS2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड sp3 CS3 है ना। अब आप देखोगे इसमें ये 3 है ना, ये 3 है और ये 2 है। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना है आपको कि जो ये सिंगल बॉन्ड वाला है ना, तो sp3 संकरित है, और जो डबल बॉन्ड वाला है sp2 संकरित है ना। तो आपको ध्यान देना है कि जो जिस पे हेलोजन जुड़ा हुआ है ना, लास्ट में 1 मिनट में यहाँ पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, बना के बताता हूँ आपको, रुको 1 मिनट। CS2 डबल बॉन्ड CH CS2 और X का मतलब हेलोजन हो सकता है। तो जो हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है इस पे, तो वो कौन से कार्बन पे जुड़ा है, sp2 संकरित कार्बन पे जुड़ा हुआ है। मैंने बताया था डबल बॉन्ड वाला sp2 होता है। तो हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, उसके पास वाला कार्बन अगर sp2 संकरित है तो, या डबल बॉन्ड वाला है, तो उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। ठीक है, ये देखना, इसमें डायग्राम में भी यही चीज़ बताई हुई है कि हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उसके पास वाला कार्बन जो है वो sp2 संकरित है या डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम एलिलिक हैलाइड कहते हैं। ये एग्जांपल भी दे रखा है इसमें। ठीक है, अब बेंजालिक हैलाइड क्या होता है, बस जो आपने एलिलिक पढ़ा ना वैसे ये सेम, बस ये एरोमेटिक है इतना। क्योंकि देखो इधर देखो, हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उसके पास वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड वाला जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है बेंजालिक हैलाइड बोलेंगे उसको। देखो यही है ना, इसमें भी देखो, इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री क्यों लिख रखा है वो तो अलग बात है, क्योंकि जैसे हेलोजन है एक, अगर दो एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, जो कार्बन हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है अगर 2 एल्किल समूह से जुड़ा होगा तो वो 2 डिग्री हो जाएगा, वो तो कुछ भी नहीं, अपन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन sp2 जो संकरित है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड से हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा हो वो खुद ही क्या हो sp2 संकरित हो, उसके बारे में देखेंगे अपन। ठीक है, तो देखो इधर वाइनेलिक हैलाइड जो है नाम है इसमें दिया हुआ है। ठीक है, वाइनेलिक हैलाइड क्या होता है कि हेलोजन उस कार्बन पे जुड़ा हुआ है जो डायरेक्ट क्या है sp2 संकरित है, तो उसे हम कहेंगे वाइनेलिक हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट इस डायग्राम में भी देखोगे आप कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे डायरेक्ट जुड़ रहा है हेलोजन, तो उसे हम कहेंगे वाइनेलिक हैलाइड। ठीक है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट देखते हैं एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड क्या होता है, सीधी सी बात है, जो बेंजीन वाला होता है ना, बेंजीन वाला है ना, तो बेंजीन वाला जो होता है उस पर अगर कोई डायरेक्ट हेलोजन जुड़ रहा हो डबल बॉन्डेड, ये sp2 संकरित है, बेंजीन में हर कार्बन sp2 संकरित होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो sp2 संकरित है तो उस पर अगर हेलोजन जुड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एरिल हैलाइड बोलेंगे ना अपन। इसमें भी सेम, ये भी एरिल हैलाइड है, सेकंड वाला डायग्राम जो ये वाला है। ठीक है, ये भी क्या है आपका एरिल हैलाइड है। आई होप दोस्तों आपको वर्गीकरण समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, अगर आप कोई दिक्कत होती है इस टॉपिक में तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं,
ये हमारी लिमिटलेस नॉलेज एकेडमी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस पर आप बता सकते हैं मुझे, मैं आपको इसका सोल्यूशन दे भेज दूंगा। ठीक है।